गधों में इजाफा तरक्की का दावा, ये इल्ज़ाम लगाया है पीटीआई के उमर अयूब ने हुकूमत पे कि पाकिस्तान में सिर्फ गधों की तादाद में इजाफा हुआ है और ये हुकूमत बड़ा ऊंचा बुलंदबाग दावा कर रही है कि पाकिस्तान में तरक्की हो गई है। तो उमर अयूब के इस दावे में, इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है, कितना वज़न है, इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हद है। पहले आपको गधों के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर कर लूँ कि पाकिस्तान में वाकई गधों की तादाद में इजाफा हो गया है और पिछले साल जो थे वो गधे पाकिस्तान में थे 59 लाख 59 लैक्स और अब उसमें इजाफा हुआ है 1 लाख, एक साल में 1 लाख प्लस हो गए हैं और अब ये गधे पाकिस्तान में 60 लाख हो गए हैं। और पाकिस्तान में इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, बल्कि कभी किसी को जलील करना हो तो गधा कह देते हैं, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, या किसी को अगर बेवकूफ़ माना जाता है। लेकिन बाहर की दुनिया में गधे और उल्लू की बड़ी कदर है, बड़ी मांग है और लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। तो जो पाकिस्तान के गधे हैं, यानी असली वाले गधे, वो चाइना में बहुत ही पसंद किए जाते हैं और ये चाइना में एक्सपोर्ट होते हैं, तभी इनकी यहाँ पे अफजाइश होती है। और चाइना इनकी खाल का इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ आराइशी अशिया बनाता है। इसके अलावा गधों के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से दवाएं बनती हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। तो पाकिस्तान के गधों की दुनिया में, ख़ासतौर पे चाइना में बहुत मांग है, बहुत ही इनको पसंद किया जाता है और लोग उनको पालते पोसते हैं, कारोबार बनाया हुआ है और यहाँ से चाइना बेचते हैं, भेजते भी हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो ये तो वीलॉग की स्टोरी का एक एंगल हो गया। अब जो दूसरा एंगल है वो उमर अयूब साहब का बात है। इन्होंने हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया है कि सिर्फ पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है और यही तरक्की। तो यार ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले तक पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसके बढ़ने की स्पीड कम हो गई है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, यानी जैसे 10 रुपए की चीज़ थी और वो अगले कुछ दिनों या महीनों में 15 रुपए की होने वाली थी, तो वो 15 रुपए की नहीं हुई, तो वो 10 रुपए की ही है, या फिर वो 12 रुपए की है, लेकिन वो 10 रुपए वाली चीज़ 8 रुपए की नहीं हुई है। तो बाकी ये हुकूमत कोशिश तो कर रही है, और लेकिन पाकिस्तान में चूँकि मसले मसाइल इतने हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नेक नियति के साथ, और रिज़ल्ट अभी नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि 1.5, 2, 3 साल बाद ही रिजल्ट आएंगे, अगर इस हुकूमत ने सही प्लानिंग की तो। और अगर प्लानिंग नहीं की, ऑपोजिशन के साथ सिंग फंसाते रहे, तो ये टाइम गुजर जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। तो काम करने की ज़रूरत है अभी तो, क्योंकि मसले मसाइल बहुत हैं। अभी तो महंगाई बढ़ने की रफ्तार को कम की है, अभी जो है वो अमन व अमान पैदा करना है। अमन व अमान होगा, दहशत गर्दी ख़त्म होगी तो अमन व अमान होगा, अमन व अमान होगा तो फिर तरक्की खुशहाली आती है। इसके अलावा अपनी आपको तालीम और सेहत पे जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। कारोबार के मौके हों, जॉब्स हों, जॉब्स ही नहीं है, जिनके पास जॉब्स भी हैं तो चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है मार्केट में, तो उन लोगों को जो है वो बहुत कम तनख्वाह दी जाती है, उनका हक मारा जाता है। तो मसले मसाइल बहुत हैं इस हुकूमत के पास। अभी तो बजट आया है और लोग उस पर भी चीखें मार रहे हैं, और अब देखते हैं कि इस हुकूमत का जब 5 साल पूरे होते हैं तो कितने मंसूबे ये कामयाबी से पूरे करते हैं। आपका क्या ख्याल है? इन पे PDM2 का इल्ज़ाम लगता है, तो ये क्या कोई तीर मारने में कामयाब हो जाएंगे? और अभी तक की आपको इनकी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? उमर अयूब साहब की बात वज़नी लग रही है या हुकूमत की परफॉर्मेंस? तो आप जो भी समझते हैं तो आप बताइए कमेंट्स करके। और फिलहाल इतना ही, जैसे कोई नई ताज़ी खबर आती है तो फिर उस पर बात करते हैं। शुक्रिया। सवाल यह है कि इमरान खान की ईद कैसी गुजरी। सवाल यह है कि इमरान खान की ईद कैसी गुजरी, तो उनकी ठीक सवाल यह है कि इमरान खान साहब की ईद कैसी गुजरी, तो ईद ठीक गुजरी और जेल में गुजरी, क्योंकि खान साहब 5 अगस्त 2023 से जेल में हैं और अब तो उनको 2 साल जेल में होने वाले हैं।